भगवान शिव का एक वैश्यनाथ अवतार। नंदीग्राम में महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी। वह शिव की भक्त थी। उसने एक बंदर और मुर्गा पाल रखा था और उनको रुद्राक्ष की माला पहना करके शिव का नाम संकीर्तन करा कर और उनको नृत्य कराती, शिव का पूजन करती थी महानंदा। एक दिन शिव परीक्षा लेने के लिए वैश्य का रूप लिया। हाथ में सुंदर सोने सुवर्ण रत्न का कंगन और रत्न का शिवलिंग लेकर पहुंच गए। हाथ में रत्न का कंगन देख करके सुनंदा महानंदा ने कहा, वैश्यवर, इस रत्न कंगन को लेने का मन है क्या? देवी, इसके बदले में तुम क्या धन दोगी? महानंदा ने कहा कि मैं वेश्या हूं, वेश्यावृत्ति ही मेरी, उससे ही आजीविका चलती है। मैं इसके बदले में 3 दिन तक तुम्हारी पत्नी बनकर के रहूंगा। ठीक है देवी, ये सूर्य चंद्र वायु पृथ्वी ये साक्षी हैं। मेरे हृदय का स्पर्श करो, तुम 3 दिन के लिए मेरी पत्नी बनी। स्पर्श किया, रत्न का कंगन दे दिया वैश्य ने और कहा कि ये रत्न का शिवलिंग है, इसको सुरक्षित रखना, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं, ये प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है मुझे। रात्रि में नाट्य मंच पे अग्नि लग गई और जल्दी जल्दी महानंदा ने मुर्गा को खोला और बंदर के बंधन मुक्त किए और उस अग्नि में वह शिवलिंग जल करके टुकड़ा टुकड़ा। देखा, वैश्य ने रोने लगा, इस शिवलिंग के बिना मैं अब जीवित नहीं रह सकता। कोई कितना भी ब्रह्मा भी आए मना करने में नहीं मान सकता। और वह वैश्यनाथ अग्नि में जल गया। महानंदा ने सब गांव वालों को बुलाया, अपने परिवार वालों को। मैं 3 दिन के लिए इस वैश्य की पत्नी बनी थी, मैंने संकल्प किया था, अभी 3 दिन नहीं हुए, मेरी वजह से इसकी मृत्यु हुई, मैं इसके साथ सती हूं। अपना जितना धन था ब्राह्मणों को दान कर दिया और चिता बनाई, अग्नि में प्रवेश करने लगी। उसी समय भगवान शिव अग्नि से प्रकट हुए और महानंदा का हाथ पकड़ लिया। बोलिए शंकर भगवान की। महानंदा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूं। सत्याश्रयः परो धर्मः सत्येन परमा गतिः सत्येन स्वर्ग मोक्षौ च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य ही परम गति है, सत्य ही स्वर्ग है, सत्य ही मुक्ति है, सत्य से ही है सारी पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही सूर्य चंद्र अपने अपने समय पर उदय अस्त होते हैं। तुमने सत्य का पालन किया, वरदान मांगो, बहुत प्रसन्न हूं। भोलेनाथ, अपने चरणों की भक्ति के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। न मे वांछास्ति भोगेषु भूमौ स्वर्गे रसातले तव पादाम्बुज स्पर्शा दन्यत् किंचन न कामये। आपके चरणों की भक्ति के अलावा मुझे भोग की इच्छा नहीं है भोलेनाथ। ना स्वर्ग का भोग, ना रसातल का भोग, ना पृथ्वी का भोग, बस आपके चरणों की भक्ति दीजिए। जो भगवान श्री राम के चरणाश्रित रहते हैं उनको भोग क्या बस में कर सकते हैं। राम चरण
पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि नहीं, विषय भोग बस करहि नहीं। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि गति नहीं, विषय भोग बस करहि। भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो, विषय वासना क्या उसे बस में कर सकती है? नहीं कर सकती। एक शिव का द्विजेश्वर अवतार हुआ। भद्रायु राजा शिव भक्त था। अपनी पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ वन में विहार करने गया। शिव परीक्षा के लिए दंपत्ति, द्विज दंपत्ति ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश लेकर के वहां शिव ने माया से एक सिंह उत्पन्न किया और सिंह ने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। ब्राह्मण प्रार्थना करने लगा, राजन मेरी पत्नी की रक्षा करो। धनुष बाण उठाया राजा ने और सिंह का वध करना चाहा। सिंह नहीं मरा और उसके देखते देखते सिंह ने ब्राह्मणी का भक्षण कर लिया। सिंह ने खा लिया। ब्राह्मण रोने लगा, राजन तुम्हारा बल कहां गया? तुम्हारे दृष्टि के सामने मेरी पत्नी को भक्षण कर गया यह सिंह। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाओ, राज्य ले लो, जितना धन चाहिए जमीन ले लो, अपने जीवन भर के लिए वृत्ति के लिए धन ले लो। ब्राह्मण ने कहा, किमादर्शेन चान्धस्य किम ग्रहैर्भैक्ष जीविनः, किम पुस्तकेन मूढ़स्य निस्त्रीकस्य धनेन किम। जो अंधा उसको दर्पण से क्या मतलब है? जो भिक्षा से अपनी जीविका निर्वाह कर लेता है उसको घर मकान बनाने से क्या मतलब है? जो मूर्ख है उसको पुस्तक से क्या मतलब? जो स्त्री रहित है उसको धन से क्या मतलब है? मुझे धन सुख नहीं दे सकता। राजन यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो अपनी पत्नी का दान कर दो। राजा ने कहा, भगवान धन का दान कर सकता है, वस्त्र का दान कर सकता है, व्यक्ति मकान का दान कर सकता है, भूमि का दान कर सकता है, पत्नी को कैसे दान कर सकता है? पराई नारी के साथ भोग करने से जो पाप लगता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है 100 वर्ष तक। ब्राह्मण ने कहा, मैं महान तपस्या करके और ऐसे पापों को भी नष्ट कर दूं, तो अपनी भार्या दो मुझे, अन्यथा तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा, तुमको नरक भोगना पड़ेगा। राजा बहुत दुखित हुआ, अपनी पत्नी रानी को दान कर दिया ब्राह्मण को और अग्नि में प्रवेश करने लगे। भगवान शिव उसी ब्राह्मण से प्रकट हो जाते। बोलिए शंकर भगवान की। राजन में तेरी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये जो ब्राह्मणी थी वो पार्वती थी और सिंह मेरी माया से ही सिंह बना। अनेक वरदान। एक बार भगवान शिव ने यतीनाथ अवतार लिया। अर्वदाचल पर्वत में आहुक नाम का भील रहता था, उसकी पत्नी का नाम था आहुका। दोनों शिव भक्त थे। अकाल पड़ गया तो घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके, ग्राम छोड़कर वन में निवास करने लगे, अपनी वृत्ति निर्वाह करने,
भील। भगवान शिव एक यति का रूप लेकर के, सन्यासी का वेश लेकर के संध्या काल पहुंच गए। आहुक ने स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार किया, भोजन कराया। यति ने कहा कि संध्या हो गई है, यहाँ हिंसक जानवर है वन में, मुझे रहने का स्थान दो, मैं कहाँ जाऊंगा संध्या को। भील ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, यहाँ जो कुटिया है केवल 2 व्यक्ति ही यहाँ निवास कर सकते हैं, तीसरा नहीं रह सकता, इतना ज्यादा स्थान नहीं है, क्षमा करना। भीलिनी ने कहा पतिदेव से, अरे ये क्या कर रहे हैं, यह धर्म नहीं है। गृहस्थ के यहाँ अतिथि आ जाए तो वह भगवान का स्वरूप माना गया है, इसलिए ऐसा करना, तुम दोनों अंदर रहना, मैं बाहर रह लूंगी। तो भील ने विचार किया कि पत्नी को मैं बाहर कैसे रखूंगा, हिंसक जानवर खा लेंगे। तो कहा कि तुम दोनों अंदर रहो, मैं बाहर रहूंगा। यति और आहू का भीलनी कुटिया के अंदर रहे और धनुष बाण लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के बाहर सो गया वह भील। रात्रि में हिंसक जानवरों ने भील को खा गए। प्रातः काल हुआ, आहू का रोने लगी। उसको देख करके और जो यति थे वह भी बड़े दुखित हुए, मेरी वजह से इसकी मृत्यु हुई। आहूका ने कहा कि चिंता मत करो महाराज, गृहस्थ का धर्म पालन करने के लिए आतिथ्य सत्कार में इसके प्राण गए हैं, इसलिए मेरे पति तो बड़े सौभाग्यशाली। आप चिंता मत करो, मेरे लिए चिता बनाओ और मैं सती हो जाऊं। संत ने चिता बनाई और जैसे ही वह सती होने लगी, उस सती को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए और यति से ही प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। और भगवान शिव ने भील को जीवित कर दिया। भील भीलनी से कहा कि मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, अगले जन्म में तुम नल और दमयंती बनो। ये दमयंती बनेगी भीम राजा की पुत्री और तुम निषद राज की वीरसेन की पुत्र बनो नल। और मेरा ये यति रूप है, ये हंस बनेगा और तुम दोनों की प्रीति कराएगा। हंस जाता था दमयंती के पास और नल के गुणों को बखान करता था, और नल के पास जाकर के दमयंती की सुंदरता, उनके गुणों को बखान करता था। दोनों में प्रीति कराया, दोनों में प्रीति कराया। एक कृष्ण दर्शन अवतार हुआ भगवान शिव का। भगवान शिव का कृष्ण दर्शन अवतार हुआ। इक्ष्वाकु के श्राद्ध देव इनके नभग हुए, उनके नाभाग हुए। नाभाग के अम्बरीश राजा। नाभाग जो है विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए। जब विद्या पढ़ कर के लौटे तो उनके भाइयों ने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। भाइयों से पूछा कि मेरे बट में क्या दिया है, मेरे भाग में क्या दिया है। तब भाइयों ने कहा कि तुम्हारे भाग में पिताजी को दिया। पिताजी के पास आए नाभाग, और नाभाग ने कहा कि पिताजी आप मेरे भाग में आए। नहीं बेटा, भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया।
पिता कोई ऐसी संपत्ति थोड़ी है जो उसका बंटवारा हो। छल किया है तुम्हारे साथ, इसलिए चिंता मत करो, तुमको मैं धन प्राप्ति का उपाय बताता, धन प्राप्ति का उपाय बताता हूं। और यहां से थोड़ी दूर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, छठवें दिन का कर्म भूल जाते हैं, वैश्वदेव संबंधी मंत्र भूल जाते हैं, विधि, तुम उनको विधि बता दो और वे स्वर्ग जाने के पहले सारा धन तुमको दे देंगे। यज्ञ में जो है सुवर्ण की, सोने की लोटे, चांदी के, सोने की थाली, गिलास, बेदियां, खंभ, सब सुवर्ण। और उन्होंने ऐसे ही किया, ब्राह्मणों को ये बात बता दी और मुक्ति होती उसके पहले उन्होंने सारा यज्ञ अवशिष्ट धन जो था वह नाभाग को दे दिया। नाभाग उस धन को लेने लगे। उसी समय ईशान कोण से, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच के भाग को ईशान कोण कहते हैं। उधर से एक काला काला पुरुष आया और कहा कि नाभाग, ये वस्तु कहाँ ले जा रहे हो? यज्ञ से बची हुई वस्तु मेरी है, ऋषियों ने मेरा भाग दिया है, इसलिए तुम मेरे भाग को कहाँ ले जा रहे हो? यदि विश्वास नहीं हो तो अपने पिता से पूछ लो। नाभाग ने कहा कि ब्राह्मणों ने मुझे दिए, नहीं मेरी वस्तु है। नाभाग जब अपने पिता के पास गए, श्राद्ध देव मनु के पास, ऐसा ऐसा पुरुष आया और ऐसा कह रहा है, बेटा वो और कोई नहीं है, साक्षात शिव है, उनको प्रसन्न कर लो, उनकी स्तुति करो जाकर के। नाभाग गए और वो कृष्ण पुरुष के चरण पकड़ लिए। भगवान, ये यज्ञ की वस्तु ही क्या, संसार में जो कुछ वस्तु है सब आपकी है, आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। प्रसन्न हो गए शिव नाभाग के ऊपर और कहा कि नाभाग, यदि तुम चाहते तो झूठ भी बोल सकते थे कि मेरे पिता ने कहा है, ब्राह्मणों ने तुमको दिया तो तुम्हारी वस्तु है, पर तुमने सत्य का पालन किया, इसलिए ये सब वस्तु ले लो और तुमको मैं अनेक वरदान दूंगा। दिव्य ज्ञान, मेरी गति प्राप्त होगी, भोग प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। धर्म के समान कोई, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सतमूल सब सुकृत सुहाए, सतमूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, तुमने सत्य कहा। भगवान शिव का एक अवधूत